वेलकम स्टूडेंट्स। कल आपका हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित 12वीं की परीक्षाओं में फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा का पेपर हुआ था। इस पेपर की हम की कर रहे हैं आपके हेल्प के लिए। तो अब हम करते हैं कि का सोल्यूशन कुछ। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, यदि एक नॉक आउट टूर्नामेंट में 19 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल कितनी बाइस दी जाएंगी? 12, 13, 14, 15। इसमें 13 बाइस दी जाएंगी। किसी साथी से पूछ के बता रहा हूँ, फिजिकल की मुझे कम है नॉलेज, तो इसलिए आप कोशिश करें कि और भी कहीं से मिला लें, बाकी में हेल्प करिए। अगर कौन से ओलंपिक गेम में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया था? 1900 में जो ओलंपिक गेम हुए थे उनमें महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। तो पहला ऑप्शन है 1896, दूसरा 1900, तीसरा 1904, चौथा 1908। तो हमारा आंसर रहेगा 1900। इसको टिक मार करें और आगे चलें। अगला प्रश्न आपका है, सेपरेट इन सोशल किस गेम का मोटो है? ये पैरामिक्स का पैरालपिक्स का होता है, पैरालमिक्स का। तो इसमें पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन ही ठीक है आपका। तो ए को करेंगे, बाकी आपने करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे है, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 4 कैलोरी, बी 6 कैलोरी, सी 9 कैलोरी और डी 10 कैलोरी। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती है, तो सी ऑप्शन हमारा। सी को टिक मार करें। इसका अगला प्रश्न आपका, खिंचाव किसकी चोट? अस्थि, लिगामेंट, मांसपेशी। इनमें से कोई मांसपेशी की चोट होती है तो मांसपेशी करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, आइसोकाइनेटिक व्यायामों में किसने विकसित किया था? क्रॉसवेवर, प्लेटो, पेरिन, रोनाल्डो। पेरिन ने किया था, तो हमारा सी ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, खालिस्तान की पूर्ति करनी है 7वें प्रश्न में ही। तो 7वें प्रश्न में आप क्या बनेंगे? खालिस्तान का अर्थ। इंडोर गेम का अर्थ है उन गतिविधियों से या क्रियाओं से है जो परिसर के अंदर खेली जाती है, तो इसका नाम भरेंगे इंडोर। क्या भरेंगे? पहले 7वें प्रश्न में इंडोर। इंडोर इंडोर गेम, या हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, इंडोर गतिविधियाँ। जो इंडोर गतिविधियाँ होती है वे कमरों के अंदर करवाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपका 8वां है, खालिस्तान को नाइट्रोजन के अर्क के रूप में जाना जाता है। उर्वरक को, जो उर्वरक होते हैं उनको हम नाइट्रोजन का अर्क का रूप माना जाता है। खालिस्तान प्रकार के व्यक्ति समाज में अधिक रूप से सक्रिय होते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण के व्यक्ति जो होते हैं वे समाज में अधिक रूप से सक्रिय होते हैं। मेरे हिसाब से सकारात्मक दृष्टिकोण आएगा, बाकी आप देख लेना। सकारात्मक। सकारात्मक दृष्टिकोण। अगर एक शब्द में वाक्य में देना है या एक वाक्य में उत्तर देना है आपने। प्रश्न नंबर 10, पी.वी. सिंधु किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर देना आपने। तो पी.वी. सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से है। बैडमिंटन। बैडमिंटन। अगला प्रश्न, प्रथम ओलंपिक गेम कब आयोजित किए गए थे? ये गए थे 1968 में शिकागो में। 1968 शिकागो। BMI की गणना करने का क्या फार्मूला है? तो BMI बराबर होता है, BMI बराबर होता है kg
PM2, ये फार्मूला होता है इसका। अभिकथन अस्थमा फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, बिल्कुल ठीक बात है। ये बिल्कुल संबंधित बीमारी है। अस्थमा के अटैक के कारण उच्च रक्तचाप है, नहीं, ये गलत है। अस्थमा अलग चीज़ होती है, अटैक अलग चीज़ होती है, तो ये दोनों नहीं है। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है, हम देखते हैं। अभी कितने ए और आर दोनों सही हैं, नहीं है हमारा नहीं बनता, तो यार दोनों सही है भी नहीं बनता। अभी कथन ए सही है, आर गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन बनेगा। तो सी को इंक्लाइन करेंगे और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपका, वसा एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। वसा एक महत्वपूर्ण तत्व है, बिल्कुल है महत्वपूर्ण तत्व, तो आप इसको, ये ठीक है आपका। दूसरा है, वसा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ये भी ठीक है। और वसा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसलिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर कौन सा होना चाहिए, हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है, तथा कारण आर अभिकथन किसी व्याख्या करता, बिल्कुल सही है। तो आपका यहीं पहले वाला उत्तर होता है, आगे देखने की जरूरत नहीं है आपने। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे 15वां प्रश्न क्या है आपका, अभिकथन बाहरी अभिप्रेरण आंतरिक होता है। अरे जब बाहरी अभिप्रेरण आंतरिक कैसे हो गया, बाहरी अभिप्रेरण तो बाहरी होता, आंतरिक नहीं होता। जो व्यक्ति अंदर की इच्छा पर नहीं करता, नहीं, बाहरी अभिप्रेरण नहीं, आंतरिक अभिप्रेरण होता है। आंतरिक अभिप्रेरण, जो आंतरिक अभिप्रेरण आंतरिक होता है, जो व्यक्ति के अंदर की इच्छा पर निर्भर होता है, आंतरिक अभिप्रेरण। तो ये मेरे ख्याल में गलत है पहला आपका। दूसरा, बाहरी अभिप्रेरण से व्यक्ति के नकदी नाम से प्रेरित होकर लक्ष्य, और ये ठीक है। बाहरी अभिप्रेरण जैसे किसी को नाम मिला है तो व्यक्ति ने नाम से मेरे अभिप्रेरण में अग्रसर, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। बाहरी अभिप्रेरण मिलता है उसको नगद नाम में, नगद नाम जब उसको मिल गया पैसे, तो उससे बाहरी प्रेरणा मिलती है उसको, और मिल करके अपने लक्ष्य की ओर अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, यदि उसको नगद नाम मिलता है तो देखिए ये सही है। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, अभिकथन एक गलत और दो सही। तो ये पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा ए सही, ये भी नहीं है, चौथा मेरे हिसाब से मैं उत्तर बता रहा हूँ बच्चों, बाकी आप देख लेना, अपना दिमाग लगा लेना। भारत में महिलाओं को खेल में भागीदारी करते समय किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बहुत आसान पेपर है बच्चों, आप लिख सकते हैं। महिलाएं हैं वे एक संकीर्ण चार दीवारी में रहती हैं, जो ओपन खुले में आने में दिक्कत महसूस करती हैं, और स्पोर्ट्स में बाहर जाने के लिए भी उन्हें पार्टिसिपेशन के लिए सामाजिक परंपराओं, कुर्तियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ अगला भुजंगा, ये भुजानन की ये बताना आपने एक योग है, इसके बारे में लाभ और हानि बताने। अगला समावेशी कक्षा की आवश्यकता, महत्वपूर्ण वर्णन करना, विटामिन के विभिन्न प्रकार बताने के लिए पदार्थों से आंशिक कर्ल अप प्रशिक्षण का वर्णन करना है। टूर्नामेंट में बाइज फिक्स करने की विधि का वर्णन करना है। आप फिजिकल के स्टूडेंट है, इसलिए आप आसानी से इस पर प्रयोग कर रहे हैं, आसान ही है। अगला ये है आपका लिंग राउंड टेबल टूर्नामेंट, ये बड़े प्रश्न आपके 5-5 नंबर के। तो धन्यवाद आपका, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस छोटी सी वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग करें, कमेंट दें।